दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर की अपडेट जारी कर दी है। अपने आंकड़े जारी कर दिए है। कंपनी ने बहुत शानदार किया इस बार। आपको ये पता ही होगा कि वेदांता का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कंपनी मिनरल सेक्टर से लेके माइनिंग, इसके अलावा अगर देखें तो पावर सेक्टर और हर तरह की धातु का बिजनेस करती है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा और हर सेक्टर वाइज काम कैसा रहा इस बार, उन आंकड़ों को अच्छे से समझेंगे, जिससे अंदाजा आएगा कि इस बार क्वार्टर फोर की क्या उम्मीद होगी। वैसे कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है, 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी और जो निवेशक है जिनके पास 1 शेयर होगा उनको 4 शेयर कंपनी अलग से फ्री में देगी, यानी आप 5 कंपनियों में हिस्सेदार बन जाएंगे। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 686 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.37% की तेजी देखने को मिली। तो ये आप देख ही सकते हो कि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी 669 पर, क्योंकि बाजार में भी भयंकर गिरावट थी। तो इसने शुरुआत कमजोरी के साथ की, 652 तक चला गया गिरावट की वजह से। लेकिन जैसे ही बाजार रिकवर कर गया, निचले लेवल से बाउंस बैक गया, स्टॉक ने भी वैसा ही बाउंस बैक गया और सीधा 689 का हाई बना दिया, यानी 650 से 690। अब देख ही सकते हो एक ही दिन में लगभग अगर आप देखें तो 38 रुपए का बड़ा जंप देखने को मिला। 363 इसका बना हुआ है 52 वीक का लो, वहां से काफी बेहतर कर चुका है स्टॉक, काफी ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से देख सकते हो कि स्टॉक में 70-80 रुपए का ही आप देखें तो डाउन साइड रह गया है अपने 52 वीक से। अब वेदांता लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर की डिटेल जानकारी शेयर कर दी है, कंपनी का हर सेक्टर वाइज कैसा प्रोडक्शन रहा है, तो उसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने अपने एल्यूमिनियम में प्रोडक्शन में 48% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप दिखाई है, जो 2916 किलो टन तक पहुँच गया। आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम जो प्रोडक्शन है वो 2456 केटी के आसपास था। तो काफ़ी बेहतर किया है, यहाँ पे जंप अच्छा खासा है। और यहाँ पे एनुअल जो माइन और मेटल सेक्टर में भी देखेगा तो जिंक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। यहाँ पे 2% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ है, जो 1114 केटी के आसपास रहा है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर प्रोडक्शन में 11% की इंक्रीज देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 176 टन के आसपास रहा है। और फुल ईयर का वॉल्यूम 627 टन के आसपास रहा है। तो आईओबी में भी देखें तो पिग आयरन प्रोडक्शन 895 केटी के आसपास, जिसमें 10% के बेसिस पे जंप है। और कॉपर कैथोड की बात करें 170 केटी के आसपास, जिसमें 15% के बेसिस पे जंप है। जबकि फेरोक्रोम प्रोडक्शन की बात करें 101 केटी के आसपास रहा है, जहाँ पे 21% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और पावर सेल्स में भी देखें तो 43% का ईयर बेसिस पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। कुल मिला के कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा। अभी आंकड़े वाइज समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात कर ले, एल्यूमिनियम सेक्टर में प्रदर्शन कैसा है। तो एल्यूमिनियम जो लिंगेट देखे तो उसमें इस बार आप देख सकते हो कि 104% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। ये काफ़ी शानदार रहा है और ये क्लियर है कि क्वार्टर फोर काफ़ी बेहतर रहा है। और क्वार्टर थ्री की बात करें तो यहाँ पे 11% का वृद्धि देखने को मिल रही है। फुल ईयर के हिसाब से देखें तो आपको 48% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे फुल ईयर का जो प्रोडक्शन है वो 2916 के आसपास रहा है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो टन वाइज काफ़ी बेहतर रहा है। जसागुड़ा की बात करें तो यहाँ पे इसका प्रदर्शन, टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें यहाँ पे क्वार्टर फोर में 2% की वृद्धि देखने को मिली है, क्वार्टर थ्री में 1% की वृद्धि है। ओवरऑल देखें तो 1% की वृद्धि है और ये 2456 टन के आसपास रहा है। जसागुड़ा की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर फोर में 1% की वृद्धि है, क्वार्टर थ्री में 2% कम है, आप देखें डाउन था। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1% की वृद्धि हुई है, जो 1857 टन के आसपास रहा है। बाल्को की बात करें तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर फोर में 4% की वृद्धि है, जबकि क्वार्टर थ्री में 1% की वृद्धि देखने को मिली थी। पूरे साल की बात करें तो 1% की वृद्धि और 599 टन के आसपास रहा है। अब कंपनी के जिंक की बात करें, जिंक प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे माइन मेटल में क्वार्टर फोर में 2% की वृद्धि है, जबकि क्वार्टर थ्री में 14% की वृद्धि थी। ओवरऑल 2% पूरे साल की वृद्धि रही है, जो 1114 टन के आसपास रहा है। अब यहाँ पे
इसका जो सलम्बेला जो मेटल है उसमें देखें तो यहाँ पे 5% की क्वार्टर फोर में वृद्धि है, जबकि थ्री में 5% की वृद्धि थी और टोटल ओवरऑल 0% है। इस बार 1048 टन के आसपास, जो पिछले साल में 1052 टन के आसपास था, ओवरऑल वैसे ही है। रिफाइंड जिंक की बात की यहाँ पे इस बार 6% की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि क्वार्टर थ्री में 3% की वृद्धि थी। ओवरऑल 3% की वृद्धि है, जो 851 टन के आसपास पहुंचा है। बात करें सिल्वर की, तो यहाँ पे सिल्वर में यहाँ पे क्लियरली रिफाइंड लेड की भी बात करें तो इस पर 2% की इस बार गिरावट हुई है, जबकि क्वार्टर थ्री में 12% का जंप था। ओवरऑल इस बार 13% गिर गया प्रोडक्शन, जो 197 किलो टन के आसपास है। तो यहाँ पे रिफाइंड लेड के अंदर कमी आई है। सिल्वर की बात करें टन में तो यहाँ पे 0% की वृद्धि है क्वार्टर फोर में, जबकि थ्री में 11% की जंप थी। 11 क्वार्टर थ्री काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल 9% गिरा है सिल्वर टन के हिसाब से, जो 627 टन के आसपास रहा है। अब सिल्वर यहाँ पे देख सको एमएन में देखें तो 0% रहा है, जो क्वार्टर थ्री में 11% के आसपास था। ओवरऑल 9% गिर गया है। जिंक इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल जो माइन मेटल है उसमें 3% की गिरावट हुई है क्वार्टर फोर में। क्वार्टर थ्री में 17% की गिरावट थी। ओवरऑल तो लेकिन देखें तो 27% की जंप देखने को मिली है, तो काफ़ी बेहतर किया है। माइन मेटल कंटेंट में देखें तो इसका जो गैमसबर्ग है उसमें 3% की क्वार्टर फोर में वृद्धि है, जबकि क्वार्टर थ्री में 15% गया था। ओवरऑल 39% की ज़बरदस्त जंप है। और इसके अलावा इनका जो माइन मेटल देखें तो बीएमएम के हिसाब से 25% गिरा क्वार्टर फोर में। क्वार्टर थ्री में भी 25% की गिरावट थी। ओवरऑल 10% की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे कंपनी के ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो एवरेज डेली जो ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रोडक्शन है वो इस बार 15% गिरा क्वार्टर फोर में, जबकि थ्री में 4% की गिरावट थी। ओवरऑल देखेंगे तो 16% की कमी आई है। तो इस बार देख सकते हैं ऑयल प्रोडक्शन में कंपनी का कम आया है। और इसमें जो सबसे बड़ा अगर आपको कहीं पे नुकसान देखने को मिला, जो प्रोडक्शन कम हुआ, तो वो कैम्बे में है 11% की क्वार्टर थ्री में, लेकिन इस बार 39% की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से ये जो आंकड़े हैं थोड़े से कमज़ोर पड़े हैं। एवरेज डेली वर्किंग इंटरेस्ट प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे आपको 15% की गिरावट देखने को मिली क्वार्टर फोर में, जबकि थ्री में 4% की गिरावट थी और ओवरऑल 16% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अब टोटल ऑयल और गैस का जो मिलियन टन में अगर प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑयल एंड गैस का ग्रॉस में 15% इस बार क्वार्टर फोर में प्रोडक्शन कम हुआ है, जबकि थ्री में 6% की कमी थी। ओवरऑल 16% कम हुआ है। इसके अलावा ऑयल गैस के वर्किंग इंटरेस्ट में देखें तो 15% के आसपास इस बार रहा है और क्वार्टर थ्री में 6% है। ओवरऑल 16%। कुल मिला के देखो कि ऑयल और गैस का जो है इस बार कामकाज ठीक नहीं रहा है कंपनी का। कंपनी के आयरन और प्रोडक्शन की बात करें टोटल, तो ये देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स अगर आप देखें टन में तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से 3% गिरा है क्वार्टर फोर में, जबकि थ्री में 26% की जंप थी। ओवरऑल 5% बढ़ा है। तो क्वार्टर थ्री कंपनी का अच्छा था। इसके अलावा अगर आप देखें प्रोडक्शन को पीक आयरन की बात करें तो यहाँ पे 9% की 5% की जंप है, जबकि थ्री में 6% कम था। ओवरऑल 10% की जंप देखने को मिली है। स्टील की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल जो कंपनी का जो फिनिश स्टील प्रोडक्शन की बात करो 1% की कमी आई है क्वार्टर फोर में, जबकि थ्री में 9% की जंप थी। ओवरऑल 3% कम हुआ है प्रोडक्शन। तो ये देखिए कि इसमें सेक्टर वाइज देखे तो क्वार्टर फोर में जो मेटल सेक्टर में जो सबसे बढ़िया रहा पीक आयरन 55% का जंप है और क्वार्टर थ्री में ये 95% का जंप था। ओवरऑल लेकिन 13% गिर गया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंपनी का और दूसरा भी प्रोडक्शन में देखें तो कमी जो रह गई है वो है यहाँ पे आयरन सेक्टर में देखें तो बहुत सारी जो अलग अलग सेक्टर में कमी रह गई है। यानी कुल मिला के देखें तो ये आंकड़े जो है इस बार स्टील सेक्टर के भी थोड़े से दबाव में जरूर है, उतना फ़ायदा नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर फैकोर की बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्शन अगर आप देखें तो 74% का और प्रोडक्शन में जंप देखने को मिला है। क्वार्टर थ्री में 10% का जंप था। ओवरऑल 49% का जंप देखने को मिला है। फेरोक्रोम प्रोडक्शन में इस बार देखें तो 162% का बम्पर जंप देखने को मिला है। क्वार्टर थ्री में ये 25% के आसपास था। ओवरऑल 21% की जंप है। तो देख सकते हो कि कंपनी का रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है और फेकोर काम प्रोडक्शन अच्छा रहा है, ओवर प्रोडक्शन इनका बहुत बेहतर रहा है। तो कुछ जगह पे कमजोरी रह गई, कई जगह पे बेहतर रहा है। अब यहाँ पे पावर सेक्टर की बात हो, पावर सेल्स जो है इनका उसमें 43% का जंप है क्वार्टर फोर में। थ्री में 24% का जंप था। ओवरऑल 14% का जंप देखने को मिला है।
तो कंपनी का पावर सेल्स भी अच्छा रहा है, उसने बेहतर किया अलग अलग सेक्टर वाइज। पीएलएफ में देखें तो भी यहाँ पे क्वार्टर फोर में 59% का जंप है, थ्री में 49 है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन बेहतर ही रहा है कंपनी का, कोई सेगमेंट में थोड़ा कम है तो बाकी कहीं ठीक है। अभी यहाँ पे डीमर्जर को लेकर कंपनी ने अपनी जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया, क्योंकि अभी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन जल्दी एक शेयर अगर आपके पास है तो 5 नए शेयर मिलने वाला है। अभी ये देख सकते हो कि डेट अभी नहीं आई है, तो अभी मौका है आपके पास, डेडलाइन जून तक बढ़ा दी गई है, तो निवेशकों को फ़ायदा हो सकता है इसमें निवेश करने पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।